वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीलोम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जनरल आइडिया दिया गया था प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में कि सीलोम किस तरह की होती है। अब आप एक्चुअल में सीलोम है क्या? सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। द सीलोम इज़ द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल यानी आहार नाल और देही भित्ति के बीच की जो गुहा प्रेजेंट है, जो कैविटी प्रेजेंट है, उसको सीलोम कहा जाता है। द ट्रू सीलोम हैज़ मेसोडर्मल ओरिजिन। जो ट्रू सीलोम होती है, ये जो वास्तविक देह गुहा होती है, उसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है एंड इज़ लाइंड बाई मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल, और वो मेसोडर्मल एपिथेलियल सेल के द्वारा लाइंड होती है। द सीलोम इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाजोन्स, यानी प्रोटोजोन्स के बाद जो मेटाजोन्स आते हैं, बहुकोशिकीय एनिमल्स हैं, उनका एक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सीलोम होता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एनिमल। एनिमल्स को का वर्गीकरण करने के लिए जो यह सीलोम प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो किस तरह की सीलोम प्रेजेंट है, ये क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। यहाँ आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये है बाहर की ओर, ये है स्किन जो ब्लू कलर की आपको दिखाई जा रही है डायग्राम में। ये स्किन है जो कि किसकी बनी हुई है? एक्टोडर्म की बनी हुई है। उसके बाद है मेसोडर्मल, रेड कलर का जो है मसल्स आपको दिखाई जा रही हैं, ये मेसोडर्म की बनी हुई है। और ब्लैक कलर की जो आपको यहाँ दिखाई जा रही है, ब्लैक कलर की जो कैविटी आपको दिखाई जा रही है, ये सीलोम है। और ये है ग्रीन कलर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। गट या गट जो कि किससे बनी होती है? एंडोडर्म से। अंदर की ओर जो ग्रीन कलर की है, ये क्या है? गट है, एंडोडर्म से बनी हुई गट है। और ये जो मेम्ब्रेन है जो आपको रेड कलर से आउटलाइन की हुई है, लाइट पर्पल कलर की जो मेम्ब्रेन ये जो जा रही है, ये कौन सी लेयर है? पेरिटोनियम लेयर है। तो एक्चुअल में सीलोम क्या है? सीलोम यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की कैविटी, जो कि किसके द्वारा आश्रित है? मेसोडर्मल पेरिटोनियल लेयर के द्वारा आश्रित है, उसको एक्चुअल में सीलोम कहा गया है। या डायग्राम से बहुत स्पष्ट है ये चीज़ कि ये पूरी की पूरी इसके द्वारा लाइंड है। The animal kingdom is divided into 3 groups on the basis of nature of coelom. Nature of coelom के बेसिस पे एनिमल किंगडम को 3 में डिवाइड किया गया है। ए सीलोमेट, ए मीन्स होता है एब्सेंट, यानी कि जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है, यानी उनमें कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, पेरेन्काइमा टिश्यू से भरी हुई होती है। पॉरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है सूडोसीलोम। सूडोसीलोम यानी कि फॉल्स, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब एक्चुअल सीलोम नहीं होती। और इसका मतलब है कि सीलोम प्रेजेंट तो होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो मेसोडर्मल लेयर के द्वारा लाइंड नहीं होती या आश्रित नहीं होती। इसको एस्केहेल्मिन्थीज में इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है सीलोमेटा, जहाँ एक्चुअल में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और वो बॉडी कैविटी मेसोडर्मल पेरिटोनियल लेयर के द्वारा आश्रित होती है, उसको ट्रू सीलोम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और बाकी के सारे कॉर्डेट्स इसके अंतर्गत आते हैं। There are 3 types of structural body formation present in animals related to coelom. जैसे कि अभी आपको बताया कि 3 तरह के एनिमल्स हो सकते हैं इस सीलोम के बेसिस पे। नंबर 1, ए सीलोमेट, सीलोम इज एब्सेंट, द ब्लास्टोसील इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाई मेसोडर्म। जो ब्लास्टोसील है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होती है मेसोडर्म के द्वारा, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट में ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। द ब्लास्टोसील इज पार्टली फिल्ड बाई मेसोडर्मल सेल। जो ब्लास्टोसील है उसमें मेसोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन वो पार्टली फिल्ड होती हैं, जगह जगह
फिल्ड होती हैं, कम्प्लीटली लाइंड नहीं होती। द मीजोडर्म इज कन्फाइंड ओनली टू सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी कैविटी। कुछ एरियाज तक ही कन्फाइंड रहती है, कुछ एरियाज तक ही सीमित रहती है। एंड बॉडी कैविटी इटसेल्फ इज ऑल्सो नॉट लाइंड विद एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। और बॉडी कैविटी किसी भी तरह की मेम्ब्रेन के द्वारा आश्रित नहीं होती है। एसके हेलमिंथीज या राउंड वर्म्स में सूडोसीलोम पाई जाती है। तीसरा आता है सीलोमेट। सीलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। द सीलोम इज लाइंड बाई मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स टुवर्ड्स द बॉडी वॉल एंड टुवर्ड्स द गट। यानी कि जो बॉडी कैविटी है या जो सीलोम है वो आश्रित होती है बॉडी वॉल यानी बाहर की तरफ भी लाइंड होती है, और अंदर जो गट जो कि एंडोडर्म से बनी होती है उस तरफ भी लाइंड होती है। द बॉडी स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेसोडर्मल लेयर इज ऑल्सो लाइंड बाई ए सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम, जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रू सीलोम वही होती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी है वो एक पेरिटोनियल लेयर के द्वारा आश्रित होती है। द बॉडी ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन द सीलोम बाई मीसेंट्रीज। और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इसमें जो सीलोम है उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं मीसेंट्रीज के द्वारा या झिल्लियों के द्वारा। ये एनेलिडा से कॉर्डेटा तक के सारे एनिमल्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। यहाँ आप देखिए इसमें ये एनिमल्स हैं एसीलोमेट। ये है डाइजेस्टिव कैविटी, दिस इज एक्टोडर्म, ये मीसोडर्म के द्वारा पैक्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है सीलोमेट एनिमल्स। तो सीलोमेट एनिमल्स में ये पिंक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, सीलोम है। ये जो पिंक कलर की है ये सीलोम दिखाई दे रही है। और चूंकि मीजोडर्म आप देखिए जो पिंक कलर की सीलोम है उसके चारों ओर मीजोडर्म ग्रीन कलर की है, यानी कि जो बॉडी कैविटी है वो पूरा ग्रीन कलर, ये देखिए आप, ये पूरा ग्रीन कलर से आश्रित है। बॉडी कैविटी पूरी की पूरी जो ग्रीन कलर है उससे शो किया गया है। तो बॉडी कैविटी जो है वो चारों तरफ से किससे आश्रित है, दोनों तरफ से, बाहर भी और अंदर की तरफ, दोनों तरफ ही मेसोडर्मल लेयर से आश्रित है। तो इसको आप ट्रू सीलोम कहेंगे। एग्जाम्पल आता है इसका एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और सारे के सारे कॉर्डेट्स इसके एग्जाम्पल की फॉर्म में शो किए गए हैं। तीसरा है जो इसमें शो किया गया है दैट इज सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट आते हैं राउंड वर्म्स के अंदर। यहाँ पे आप देखिए ये दिस इज सूडोसीलोम, पिंक कलर की जो शो की गई है वो सूडोसीलोम है और मीजोडर्म, और दिस इज एंडोडर्म है जो कि गट बनाती है, और ये है एक्टोडर्म है जो ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर की गट जो एक्टोडर्म है, और यहाँ पे जो मीजोडर्म है वो ग्रीन कलर से है, और जो आपको सीलोम दिखाई दे रही है वो कैसी है, पिंक कलर की सीलोम है। तो जो पिंक कलर की सीलोम है वो बाहर की ओर तो मीजोडर्म से आश्रित है, लेकिन अंदर की ओर सीधी किससे जुड़ी हुई है, वो एंडोडर्म से जुड़ी हुई है। तो वो आश्रित अंदर की तरफ से एंडोडर्म से आश्रित नहीं, वो सॉरी मीजोडर्म से आश्रित नहीं है, इसलिए ये कैसे कहलाती है, सूडोसीलोम कहलाती है। On the basis of the origin of coelom, coelomates are further divided into schizocilomate and enterocoelomate. अब जो ओरिजिन यानी कि ट्रू सीलोम है, लेकिन किस तरह का ओरिजिन है, किस तरह से वो डेवलप हुई है सीलोम, इस बेसिस पर एनिमल्स को दो में डिवाइड किया गया है। या सीलोम टू टाइप्स की होती है, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। शाइजोसीलोम क्या होगी, इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स, ये प्रोटोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है। द बॉडी कैविटी और सीलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द मीसोडर्म। जो बॉडी कैविटी या जो सीलोम है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, स्प्लिटिंग की वजह से होता है। द आउटर मीजोडर्मल लेयर, जिसको पैराइटल लेयर कहा जाता है, अटैचेस टू द एक्टोडर्म, वाइल द इनर मीजोडर्मल लेयर, जिसको विसरल लेयर कहा जाता है, लाइंस द एंडोडर्मल एलिमेंट्री कैनाल। सीलोम फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज कॉल्ड शाइजोसील, और एनिमल्स को शाइजोसीलोमेटा कहा जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल इसका देखिएगा, ये आप देखिए किस तरह से होती है। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग, ये जो मीजोडर्म है, ये आप यहाँ पे ये मीजोडर्म देख रहे हैं, ये मीजोडर्म आगे चल के स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होकर अल्टीमेटली ये आर्केंट्रोन धीरे धीरे बड़ी होकर ये तो गट फॉर्मेशन कर लेगी, और ये यहाँ पर स्प्लिट, ये दोनों लेयर्स ऊपर बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली स्प्लिट हो जाएगी, और ये फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का में इस तरह की सीलोम पाई जाती है, और इनको शाइजोसीलोमेटा कहा जाता है।
दूसरा जो है सीलोम पाई जाती है दैट इज़ एंटेरोसीलोम। एंटेरोसीलोम जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ड्यूटेरोस्टोम्स, ये ड्यूटेरोस्टोम्स में प्रेजेंट होती है। द सीलोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द इंटरनल आउटग्रोथ ऑफ द आर्केंट्रॉन। ये यहाँ पे देखिए आप, ये अर्ली मीजो, ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही हैं ये इंटरनल आउटग्रोथ होती हैं। और ये इंटरनल आउटग्रोथ जो है ये सेपरेशन ऑफ पाउचेस फ्रॉम द गट। अब क्या हो गया, पहले आउटग्रोथ थी, बाद में यहाँ पे सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गई ये जो आउटग्रोथ हैं वो पाउचेज अलग हो गए, अलग हो गए फिर ये पूरे के पूरे डेवलपिंग सीलोम। तो इनके पाउचेज के बीच में जो है वो सीलोम डेवलप हो जाती है। ये तो इस तरह से ये एंटेरोसीलोम टाइप की, यानी कि आउटग्रोथ से जो बनती है, स्प्लिटिंग से जो बनती है उसको शाइजोसीलोमेट्स कहा जाता है। इस तरह आउटग्रोथ और धीरे धीरे वो आउटग्रोथ अल्टीमेटली बड़ी होती जाती हैं, तो इससे जो बनती है उसको शाइजोसीलोमेट कहा जाता है। और दोनों में ही पेरिटोनियल लेयर के द्वारा ये सीलोम आश्रित होती है। और ये एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर इस तरह की सीलोम मिलती है। तो इस तरह से हमने आज सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो किस तरह की सीलोम है, सूडोसीलोम है या सीलोमेट्स हैं, और अगर सीलोमेटा है तो किस सीलोम, अगर ट्रू सीलोम है तो किस तरह की है, शाइजोसील है या एंट्रोसील है, इसके बारे में पढ़ा। अब इस सीलोम के क्या फंक्शंस होते हैं। सीलोम के अगर फंक्शंस या कार्य देखें तो सीलोम वर्क एज शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर यानी कि ये जो है शॉक से बचाती है, एब्जॉर्वर होती है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक। और कोई भी अगर बॉडी को मैकेनिकल शॉक लगे तो उससे बचाने का काम सीलोम के द्वारा किया जाता है। द सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम भी सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा किया जाता है, विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड गिव्स द बॉडी ए डेफिनेट शेप। और ये बॉडी को एक डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। द सीलोमोसाइट सेल्स दैट आइदर फ्लोट फ्रीली इन द सीलोम अटैच टू द वॉल सपोर्ट द इम्यून सिस्टम। ये माना जाता है कि जो सीलोमोसाइट सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। द सीलोमिक फ्लूइड ऑल्सो हेल्प इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। जो सीलोमिक फ्लूइड है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। सीलोम गिव्स द एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गन टू डेवलप एंड फंक्शन। सीलोम जो है जो ऑर्गन्स डेवलप होने के लिए और उनके कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड करता है। तो आज हमने सीलोम के बारे में पढ़ा। थैंक यू।